हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं जसदीप सिंह आपके सामने लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स। जैसा कि टेलीग्राम के ऊपर मुझे बच्चों के कमेंट, बच्चों के मैसेज आए थे कि सर आप वीकली करंट अफेयर भी बताया कीजिए जिसमें 25 क्वेश्चंस हों, ताकि हमें हमारी जो टेस्ट की प्रक्रिया है हमें पता लगे कि हमें कितना का आता है। तो मैं आपके सामने आज वीकली करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आपको सिर्फ अपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। डैश प्रशासन ने कोविड 19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़। आपके सामने ये क्वेश्चन है और आप इसका आंसर फटाफट दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके पास 5 सेकंड है। तो देखते हैं किसका सही आंसर आया है। देखते हैं। यस, ABCD ऑप्शन आपके पास है। चलिए, इसका आंसर आपके सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चंडीगढ़। क्या आंसर है इसका? चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ प्रशासन ने कोविड 19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए CHD, क्योंकि CHD का नाम कहां से शुरू हो रहा है? चंडीगढ़ से ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन क्या किया है? लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा। तो आप सबको नॉलेज होगी। अगर मैं इसके इंग्लिश में बात कर लेता हूं कि यह जो एप्लीकेशंस है यह डेवलप्ड, ध्यान रखिएगा, इन हाउस बाय द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले आंसर आपको पता लग गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। दुनिया भर में 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस दिन डैश को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आदिनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर जैन, ऑप्शन नंबर सी भगवान गौतम बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही देते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैं आपके साथ लाइव चैट पर बना हुआ हूँ, आप सबको पता है। जिसका गलत होगा मैं उसको गलत बताऊंगा, जिसका सही होगा उसको मैं सही बताऊंगा। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भगवान गौतम बुद्ध है। कौन है? भगवान गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आपके सामने हाल ही में विजंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए के द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी जे दत्ता, ऑप्शन नंबर सी जसजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी VN थापर। आपके पास है 5 सेकेंड। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। मैं देख रहा हूं, मैं आपके साथ लाइव चैट पर बना हुआ हूं। जिसका सही होगा उसका मैं सही कहूंगा, जिसका गलत होगा उसका मैं गलत कहूंगा। आंसर आपके सामने है, ये आपकी स्क्रीन पर VN थापर। क्या आंसर है? VN थापर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। किस कंपनी ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो KYC, आपको सबको पता होगा, नो योर कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए ओडल्स टेक्नोलॉजीज, कनेवर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, सोर्स सॉल्यूशंस, MOO। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। आपके पास 5 सेकंड है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका सही आंसर है MOO। क्या आंसर है इसका? MOO। ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपका ही दिन है। आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके अंदर, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। जी हां, MOO। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। मिस्र के किस टेनिस खिलाड़ी को कई मैचों के फिक्सिंग और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपी में दोषी ठहराए जाने के बाद पेशेवर टेनिस से टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने
प्रतिबंध कर दिया है। आप सबको पता होगा इस खिलाड़ी के बारे में। जो टेनिस खिलाड़ी है, कई मैचों के फिक्सिंग के साथ उन पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वो दोषी ठहराए गए थे। तो आपके सामने ऑप्शन है जिमी कनेक्टर्स, जिमी कनेक्टर्स, यूसुफ होसम, एंडी मरे, और ऑप्शन नंबर डी है बोरिस बेकर। फटाफट आंसर दे दीजिए, फटाफट, आपके पास ओनली ऑन 5 सेकंड है। यस, मैं ही बता देता हूं, यूसुफ होसम। क्या आंसर है इसका? यूसुफ होसम इसका सही आंसर है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देख लिया होगा, फटाफट आंसर दे दीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आपके सामने ऑप्शन है यूनाइटेड टू सेव अर्थ, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट और यूनाइटेड फॉर पीस। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर रहेगा। फटाफट, 5 सेकंड ही है आपके पास। यस, द आंसर इज यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। बिल्कुल सही है आप सबका। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आंसर देख लीजिए एक बार, आपके सामने आंसर आएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 पर किस मल्टीमीडिया गाइड को हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कोविड रक्षक, कोविड सेफ्टी, कोविड कथा और कोविड कहानी। तो फटाफट बता दीजिए कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड ए मल्टीमीडिया गाइड ऑन द कोविड-19 डिजीज नेम्ड। बताइए फटाफट, क्या आंसर है इसका? यस, कोविड कथा। क्या आंसर है इसका? कोविड कथा। ध्यान रखिएगा, यह एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन का क्या किया है? लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। गाइस बता दीजिएगा अगर फास्ट हुआ तो, लेकिन ये फास्ट नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा कितनी जल्दी आप आंसर देते हो। क्वेश्चन नंबर 8, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फेडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? आई रिपीट द क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फेडरेजर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है? ऑप्शन ए टिकटॉक, टेलीग्राम, हाइक, ऑप्शन नंबर डी फेसबुक। फटाफट, द फेसबुक कोलैबोरेट विद बॉलीवुड टू लॉन्च ए होम टू होम फंडराइजर कंसर्ट। यस, बिल्कुल सही जवाब है फेसबुक। क्या आंसर है इसका? फेसबुक। ध्यान रखिएगा, फेसबुक बॉलीवुड के साथ मिलकर होम टू होम फेडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 9th की तरफ। ये रहा आपके सामने, हैंड हाइजीन डे। कौन सा? हैंड हाइजीन डे 2020 का अभियान, इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लिव्स क्लीन योर फेस, सेव लिव्स टेक बाथ, सेव लिव्स वॉश योर फेस। फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। हैंड हाइजीन डे 2020 का अभियान की थीम क्या थी? तो आपको बता दें कि इस अभियान की जो थीम थी वो क्या थी। आप सबको पता है कि हम जो सैनिटाइज़र लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं? हाथों पे लगा रहे हैं, इसलिए क्लीन योर हैंड्स क्या रखा गया है? क्लीन योर हैंड्स। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th। गाइज आज आपको मज़ा आ रहा होगा जिस हिसाब से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये पूरे वीक के क्वेश्चन हैं, 9 दिनों के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिड वाइफ, कौन सा? मिड वाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम क्या था? इसको बताने से पहले मैं आपसे यह क्वेश्चन पूछता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मिडवाइफ किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? फटाफट,
किस तारीख को मनाया जाता है? यस यस, बिल्कुल सही है, 5 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। कौन सा डे? मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम जो आपको इस पूरे ऑप्शन में सबसे बड़ी दिख रही है वही इसका आंसर है। सबने कमेंट बॉक्स में कर भी दिया है। मिडवाइफ विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोस्ट्रेटिक मोबाइल्स यूनिट आवर टाइम इज नाउ, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं। यस, इसे मोबलाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोबलाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए गाइस। हाँ जी गाइस, देखिएगा, इसका थोड़ा सा आंसर गलत है। जो मैंने आंसर बताया है वो आपको ए नंबर ही है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये आंसर सही नहीं है। इसका आंसर ए नंबर ही है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? यस, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने घूमता हुआ आ चुका है। हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? ऑप्शन नंबर दोबारा बोलूंगा क्वेश्चन में ऑप्शन के बाद। बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, चंडीगढ़। वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, चंडीगढ़। फटाफट। यस, सही आंसर है आप सबका। इसका सही आंसर है क्या? त्रिपुरा। क्या आंसर है? त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। जो कि ये ऑनलाइन जो पोर्टल है वो क्या है? scholarships.government.in, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत जो छात्र कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष में काम हैं वे इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता आपको क्या करेगी? प्रदान करेगी। इस योजना से 14,000, ध्यान रखिएगा, कितने? 14,000 से अधिक छात्र क्या होंगे? लाभान्वित होंगे इस ऐप के साथ। चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। यस, पिछले क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा, त्रिपुरा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय का कार्यकाल गुडविल एम्बेसडर के रूप में बढ़ाया है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस भारतीय का कार्यकाल गुडविल एम्बेसडर के रूप में बढ़ाया है? ऑप्शन ए काजोल, ऑप्शन नंबर बी दिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर डी विद्या बालन। फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए यस आंसर। मेरे बोलते बोलते आंसर दिया कीजिए। यस यस, इसका सही आंसर है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दिया मिर्जा। क्या आंसर है इसका? दिया मिर्जा, ध्यान रखिएगा। 7 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अभिनेत्री दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022, ध्यान रखिएगा, 2000 क्या 22 तक भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में क्या कर दिया है? विस्तारित कर दिया है। दिया मिर्जा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र स्तर विकास लक्ष्य अधिवक्ता भी है। और दिया मिर्जा ने बीट द पोल्यूशन अभियान में, किसमें? बीट द पोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, बीट द पोल्यूशन, ये लीजिए, बीट द पोल्यूशन अभियान में सक्रिय भाग भी लिया था। तो आप सबको नॉलेज होगी कि इसका सही आंसर दिया मिर्जा है। और एक बात और बता दूं आपको कि जो ये बीट द पोल्यूशंस अभियान के तहत भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह क्या हो जाएगा? मुक्त होने के लिए कार्य कर रहा है और हो भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पता लग गया हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। फटाफट आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, 5 सेकंड आपके पास। यस यस, आंसर नहीं आया। हाँ जी, बिल्कुल सही, अमेरिका। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? अमेरिका, ध्यान रखिएगा।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। गाइस 25 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आज। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में न्यूजीलैंड के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है, आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में से उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। मैं आपसे यहां पर 2 क्वेश्चन पूछूंगा। मैं ये मैन से ध्यान रखना, ये मेंस नहीं है, यहां पे इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। ये मैन से ध्यान रखना, क्या है? मैंस, ध्यान रखा, यानी पुरुषों का वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। और आपको वुमेन्स का भी बताना है कि प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है। सबसे पहले बॉयज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो बॉयज़ के अंदर कौन चुना गया है? यस, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। बिल्कुल सही, कैन विलियमसन। कौन चुने गए हैं? कैन विलियमसन इसका सही आंसर है। और मेरा जो आपसे अगला क्वेश्चन है वो ये है कि वुमेन्स वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है न्यूजीलैंड की टीम में? यस, सुजी बेट्स। कौन चुने गए हैं? सुजी बेट्स, ये इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, सुजी बेट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर डैश का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय, देख लीजिए आप, 18 साल से भी कम उम्र की 17 वर्षीय छात्रा वनीजा रूपानी को दिया गया है। तो बता दीजिए कि नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए एक्यूटी फाइनेसी सबटिलिटी और इनजेन्युटी। तो फटाफट आंसर दे दीजिए, क्या आंसर है इसका? बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही आंसर है आपके सामने इनजेन्युटी का आंसर है इनजेन्युटी। तो ध्यान रखिएगा, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा की है, जो 2002 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता थे। फटाफट बता दीजिए, 2002 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता भी रहे हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन ए मार्क सेल्बी, जुड ट्रंप, पीटर एब्डन, जॉन हिंगिस। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या आंसर आएगा? जी बिल्कुल सही है, पीटर एब्डन। क्या सही आंसर है इसका? पीटर एब्डन। आई होप कि आपको एंजॉय मिल रहा हो इस क्वेश्चन के साथ, इन क्वेश्चनों के साथ जो मैं करवा रहा हूं आज। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन, आप सबको पता होगा, में आशय बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। ऑप्शन नंबर ए यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, 5 सेकेंड। यस, जी हाँ, HDFC। कौन सी बैंक है? HDFC बैंक है इसका सही आंसर। आप सबको पता लग गया होगा, निजी क्षेत्र की बैंक है HDFC। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, कितनी बार आ चुका है? बहुत बार। प्रहलाद सिंह पटेल ने डैश इंडिया रीडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का क्या किया है? विमोचन किया है। फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर शरीन रत्नागर, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर विभा त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर न्यानजोत लाहिरी और ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर BB लाल। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, कौन से हैं इसका सही आंसर? 18 क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है? यस, प्रोफेसर BB लाल। क्या आंसर है इसका? प्रोफेसर BB लाल, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 उस महिला का नाम बताइए जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। आई रिपीट द क्वेश्चन, उस महिला का नाम बताइए जिसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड
साइंसेज के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए आदिति पंत, ऑप्शन नंबर बी रितु करीदल, ऑप्शन नंबर सी शोभना नरसिम्हन, ऑप्शन नंबर डी रोहिणी गोडबोले। यस, फटाफट आंसर दे दीजिए। आपको मैं ही बता देता हूं, इसका सही आंसर है शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन। आज मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? क्योंकि आज आपको भी आते हैं क्वेश्चंस, जो पिछले रिपीट क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से क्वेश्चन को निकाले गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो पीछे वीक में बच जाते हैं उनको मैं वीकली टेस्ट में लेकर आया करूंगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। भारत सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज MFP के लिए MSP में वृद्धि की है। यह MSP क्या है? यह MSP क्या है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, MSP क्या है? आप सबको पता होगा MFP क्या होता है। पहले तो मैं MFP के बारे में बता दूं। MFP होता है माइनर, क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये MFP की क्या है? फुल फॉर्म है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ध्यान रखिएगा, लघु वन उपज। लेकिन बात आ रही है MSP का फुल नेम क्या है? तो आपको बता दें कि जो MSP का फुल नेम है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में ICC ने 2 साल की अवधि के लिए ICC द्वारा भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के एक आरोप के बाद बैन कर दिया था, जो 2018 T10 क्रिकेट लीग में सिंधी फ्रेंचाइजी के टीम मालिकों में से भी एक हैं। आपके सामने ऑप्शन है अशोक खेनी, ऑप्शन नंबर बी दीपक अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर डी नवराज हंस। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अशोक खैनी, दीपक अग्रवाल, मनोज तिवारी, नवराज हंस। तो इसका जो सही आंसर है आपके सामने नवराज हंस। क्या आंसर है इसका? नवराज हंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा हूं मैं। IIT दिल्ली की टीम ने PRACRITI, आप सबको पता लग गया होगा, नामक एक वेब आधारित कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है, जो भारत में कोविड-19 मामलों की राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की क्या करेंगे? विस्तृत जानकारी देंगे। तो यह PRACRITI क्या है? आपको सबको पता होगा परिचिति, आप सब सुनते होंगे परिचित, तो ये वही चीज़ है। तो बता दीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा? PRACRITI। इसका सही आंसर आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, बी नंबर ऑप्शन। क्या हो गया? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। 22 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपको आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाली संस्था केंद्र सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए प्रमोद चंद मोदी, ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी मतोली अजीत कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुरेश N पटेल, ऑप्शन नंबर डी कृष्ण स्वामी नटराजन। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आएगा? CVC में सतर्कता युक्त के रूप में शपथ ली है, याद होगा आपको, मैंने बताया था CVC के बारे में। यस, सुरेश N पटेल, सुरेश N पटेल। गुड गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सही जवाब दे रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, उस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया था, जिन्हें 1970 में अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर, आप सबको पता होगा, में निभाई बाल कलाकार भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राजेश खन्ना, ऑप्शन नंबर बी विनोद खन्ना, ऑप्शन नंबर सी धर्मेंद्र, ऑप्शन नंबर डी ऋषि कपूर। तो आप सबको पता है गाइस
कि क्या आंसर होगा। यस, ऋषि कपूर। क्या आंसर होगा? ऋषि कपूर। तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 3 साल की अवधि के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए तरुण श्रीधर, ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन महापत्र और ऑप्शन नंबर डी VP हर्ष। तो देखते हैं आपका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलने वाले हैं। देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप। गाइस, मेरे बोलते बोलते ही आंसर दिया कीजिए, तभी मज़ा आता है। बाद में मेरे आंसर देने के बाद आंसर देने का कोई मज़ा नहीं आएगा। और आज आपको पता लग गया होगा कि आप पिछले वीक्स में कितना कुछ सीखे हो, कितना कुछ आपने अपनी तरफ से अर्न किया है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है राजीव कुमार। क्या आंसर है? राजीव कुमार। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि आज मैंने सोचा, क्योंकि बच्चों की डिमांड के ऊपर ही मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि आप जो चीज़ कहोगे उसी अनुसार मुझे उन चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा आपके सामने। तो गाइज़, जो भी आज मैं आप क्वेश्चन लेकर आया हूँ 25, इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर आपने उतारे हुए हैं तो इनको रीड आउट करते रहिए, क्योंकि फ्यूचर में इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में लाइक और थंब के साथ मुझे बताइए, ताकि मेरा भी एक मनोबल बढ़े, ताकि मैं और नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ। और ये जो चीज़ मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ये हर वीक में एक बार आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इससे पीछे वाले क्वेश्चनों का एक तो रिवाइज हो जाता है, उसके साथ साथ आपको कुछ नया मिल जाता है जो पीछे हम छोड़ देते हैं। तो गाइज़, आपने कल रीजनिंग की एक क्लिप देखी थी, एक वीडियो देखी थी। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई थी कि मौसम के वजह से उसमें जो लाइट था वो आपको कम दिख रहा था और जो बोर्ड था वो धुंधला दिख रहा था। लेकिन आइंदा से ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो ये मेरा वादा है। तो आज की जो क्लास है वो आपकी रीजनिंग की, आपको सबको पता है 5 o'clock रहने वाली है। तो 5 o'clock आप क्लास लीजिएगा। और कभी कभी देखिए, आपको भी पता है कि मैन एज मिस्टेक ऑफ इमेज, इंसान गलतियों का पुतला है। कुछ गलतियां हो जाती हैं, मेरे से हो जाती हैं, कुछ आपसे हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और उस गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ये आपको भी नॉलेज लेनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। मैंने इस कोविड-19 यानी इस कोरोना के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है घर रहकर। तो आई होप कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम गिर गिर कर ही सीखते हैं। तो उसी तरह हमने भी आज जो इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं आया हूँ, तो मैं भी गिर गिर कर ही सीखा हूँ। पहले कुछ मेरी तरफ से गलतियाँ हुई, लेकिन उसके बाद मैंने उसको सुधारा। तो आप भी उन गलतियों को सुधारो जो आपसे होती हैं। आइंदा से वो गलती कभी नहीं होनी चाहिए जो आप करते रहते हो। तो मेरा आज का मार्गदर्शन यही था, एक मोटिव यही था कि आपको इसके बारे में बताऊं। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे लाइव प्रीमियर के रूप में, लाइव चैटिंग के रूप में। आई होप कि आपको जो मैंने कल टॉपिक करवाया था कैलेंडर का, वो आप सबको एक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ये चीज़ लिख के दीजिए कि सर, हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें पढ़ाया था। थैंक यू। आप मेरे इस चैनल को प्लस में यूट्यूब, प्लस में टेलीग्राम, इन दोनों चैनल्स को आप शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो नहीं पढ़ सकते हैं किसी एकेडमी में जाकर, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ दी जा रही है। और आगे भी मैं देता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के बीच में ही दे रहा हूँ, मैं आगे भी मैं देता रहूँगा। तो थैंक यू। आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया। थैंक यू।